हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हमें क्या करना है, देखिए इस आकलन कार्यपत्रक में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और सही विकल्प को चुनना है और उसके सामने वाले गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से भरना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो ये कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के डैश होता है। वस्तु के आकार से छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उसके समान होता है या कभी कभी बड़ा होता है। तो सही उत्तर है वस्तु के आकार के समान होता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल वस्तु के आकार जैसा ही होता है। फिर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा, सीधा या छोटा, सीधा तथा छोटा या उल्टा तथा बटा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ए होगा, हमेशा सीधा होता है। जब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। फिर वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में दायां दिखाई देता है ना, तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के बाएं दाएं उत्क्रमण को हम क्या कहते हैं? दर्पण व्युत्क्रमण, अनुप्रस्थ व्युत्क्रमण, लंब व्युत्क्रमण या पार्श्व व्युत्क्रमण। तो सही उत्तर है डी, पार्श्व व्युत्क्रमण, यानी ये साइड वाला होता है। ठीक है ना, जो साइड दिखती है सिर्फ उल्टी, इसमें चेहरा उल्टा नहीं दिखता कभी भी। ठीक है, फिर उसके बाद है यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कोई भी वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? सोचो जरा। मैंने बताया था ना कि जितना दूर रखा होगा उतना ही दूर अंदर उतना भी बना होगा जो प्रतिबिंब बनता है। तो सही उत्तर है 20 सेंटीमीटर ही दूर प्रतिबिंब भी बनेगा, क्योंकि वो दूरी बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी है शीशे के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। फिर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब डैश बनता है। दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है ना। तो उत्तर है बी, दर्पण के पीछे। फिर छठा प्रश्न, खुशी 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल कितनी होगी? 2 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर प्रति सेकंड? सही उत्तर है बी, 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 10 मीटर, और समय कितना है? 2 सेकंड। तो 2 पंजे 10, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है। फिर 7वां प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को आप क्या कहेंगे? एक समान गति, असमान गति, आवर्ती गति या अनावर्ती? तो हम उसको कहेंगे एक समान गति, क्योंकि वो एक समान गति से, एक समान स्पीड से ही वो आगे बढ़ रही है। फिर है सोनी 4 मीटर की दूरी पहले 2 सेकंड में तथा 6 मीटर की दूरी अगले 2 सेकंड में तय करती है। यानी 4 मीटर की दूरी पहले 2 सेकंड में और फिर 6 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो उसकी गति कैसी होगी बताओ? क्या उसकी गति एक समान गति है, असमान गति है, आवर्ती गति है या अनावर्ती गति है? देखो उसकी ये गति कैसी होगी? असमान गति होगी ना। पहले तो 2 सेकंड में वो 4 मीटर चल रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 6 मीटर चल रही है, तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, तो उसकी ये गति असमान गति कहलाएगी। और आप इसको ऐसे ही काला कर देंगे गोले को। फिर निम्नलिखित में से तीव्र कौन है, यानी तेज कौन है? एक गतिशील कार तेज चलेगी, या एक गतिशील बस, या एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, या एक गतिशील ट्रेन? सोचो इनमें से सबसे तीव्र कौन है? तो सबसे तीव्र है एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, क्योंकि हवाई जहाज सबसे तीव्रतम होता है, जो कि सबसे तेज चलता है। फिर इसके बाद है चाल बराबर क्या होता है? चाल का फार्मूला क्या होता है वो बताना है आपको। ये मैंने अभी ऊपर लिखा भी है, आप उससे भी देख सकते हैं।
भाई दूरी भाग समय होता है, दूरी गुणा समय होता है, दूरी जमा समय या दूरी घटा समय? सही उत्तर है ए, दूरी भाग समय। दूरी और समय को आपस में भाग कर देंगे तो चाल निकल आएगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।